वीडियो शो नहीं हो रही, वीडियो फ़िलहाल मैंने विज़िबल ही नहीं की हुई। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे आपको लिंक मिल जाया करेगा क्लास का 11:30 बजे से लेके साढ़े 35 मिनट तक आपको जो है आपके मेन ग्रुप में लिंक आ जाया करेगा। फिर इसके बाद जो है आप सब जॉइन किया करेंगे क्लास। क्लास आपकी कंडक्ट हुआ करेगी 12 जब 11:30 हो गए, आपको लिंक मिल गया। मिलने के बाद क्या होगा, 45 मिनट पे आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाया करेगी। फिर इसके बाद जो है आपकी क्लास चलेगी सो ऑन, वो 1 घंटे की और 1.5 घंटे की और 2 घंटे की और डिपेंड ऑन द टॉपिक विच वी आर कवरिंग। इसके बाद जो है आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिला करेगी, वो आपको सुबह तक रिकॉर्डिंग कन्वे कर दी जाया करेगी। अच्छा, जब आपकी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, आपको रिकॉर्डिंग मिल गई, फिर इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट डे या जो भी आपके स्केड्यूल के अकॉर्डिंग है, क्योंकि कुछ क्लासेस में Q&A सेशन जो है आफ्टर ए क्लास है, और कुछ क्लासेस में Q&A सेशन रखा हुआ है, क्लास का गैप नहीं है, और कुछ में जो है एक गैप, एक छुट्टी या एक ऑफ है, फिर उसके बाद जो है Q&A सेशन है। मतलब हर एक का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग आप सबका जो है आप सबकी क्लासेस कंडक्ट हुआ करेंगी। आज आपकी फर्स्ट क्लास है इंट्रोडक्शन टू मेकिंग मनी फ्रॉम टिकटॉक। कुछ बेसिक चीज़ें आप सबको समझाऊंगा जो कि आपको पता होना चाहिए टिकटॉक पे काम करने के लिए, क्योंकि हमने बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें कवर करनी है। और आई नो काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। फिर इसके बाद ये कि आप सब उसी के अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग्स किया करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी आज क्लास हुई, कल आपका उसी क्लास के रिलेटेड Q&A सेशन हुआ, और उससे नेक्स्ट डे क्या होगा, उससे नेक्स्ट डे आपका टास्क होगा, जो भी आपको प्रीवियस क्लास दी गई है या जो भी आपकी प्रीवियस क्लास हुई है उसके अकॉर्डिंग आप सबकी शीट्स बनाई जाएंगी। मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, विजिबल हो तो मुझे बताइएगा। मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई है? ज़रा कमेंट्स में ही बता दें या चैट में ही बता दें। ठीक हो गया, विजिबल है। अच्छा जी, सबसे पहले नंबर पे आप सबकी बनी हुई हैं शीट्स। जितने भी टास्क होंगे आपकी शीट्स के अंदर ही अपडेटेड होंगे, ताकि मुझे पता हो कि कौन क्या वर्किंग कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको फर्दर मूव ऑन करना है। जब आप डेली बेसिस पे टास्क कंप्लीट करेंगे, तब हमें पता होगा कि आप कितनी अपनी जो है पोटेंशियल पुट कर रहे हो, और उसका आउटपुट हमने कितना लेना है। अब समटाइम ये भी होता है कि मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि भाई ग्रुप में मैसेज किया, ये टास्क है कंप्लीट कर लो। कुछ लोग हैं जिन्होंने करना है, बाकी कर लिया ना किया ना सही, इस तरह वाला सीन हमने ख़त्म करना। हर चीज़ का रिकॉर्ड ऑन द स्पॉट हम लिया करेंगे। जैसे ये आप सबकी शीट्स हैं या आप सबके रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब इन रिकॉर्ड्स का क्या सिनेरियो होगा, ठीक है, वो मैं समझाता हूँ आपको। तो ज़रा यहाँ पे ये चीज़ ऑफ कर लेने दे, क्योंकि है, ठीक है। अच्छा जी, ये आप सबके रिकॉर्ड्स आ जाएंगे सबसे पहले नंबर पे। वैसे तो मैंने एक प्रीवियसली वीडियो ग्रुप के अंदर शेयर की थी इंट्रोडक्शन बेस्ड पे, जो जो सिनेरियोस थे या जो जो क्राइटेरियाज थे। फर्दर मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हमारी वर्किंग्स किस तरह से होंगी, हमारी शीट्स किस तरह से बनेंगी, और हमने किस तरह से टास्क कंप्लीट करके हमें कन्वे करना है या मेरी टीम को कन्वे करना है, ताकि हम जो है हर चीज़ को अप टू डेटेड रख के अपने काम करते रहें। सबसे पहले नंबर पे जैसे अब्दुल रहमान है, इसका आगे एड्रेस आ गया, फिर इसके बाद स्टेटस आ गया, उसकी जीमेल आ गई, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे उसकी गूगल शीट ऐड हो जाएगी, ठीक है। जो भी अब्दुल रहमान को टास्क दिया जाएगा, उसको एक लिंक भेज दिया जाएगा कि भाई ये आपकी गूगल शीट है, आपने क्या करना है, जो भी टास्क उसके अंदर लिखे हुए हैं आपने कंप्लीट करके अपनी शीट में अपडेट कर देने हैं। अपडेट करने के बाद स्पॉट नंबर पे आपने इन्फॉर्म कर देना या मैसेज कर देना कि मैंने अपना जो टास्क आप हमने दिया हुआ था आपको प्रीवियसली क्लास के रिलेटेड, वो कंप्लीट कर लिया है। फिर ये है कि फर्दर आपको सो ऑन इसी तरह से लिंक्स मिलते जाएंगे। और फॉर एग्जांपल 20 क्लासेस है, 20 आपको गूगल शीट्स के लिंक मिलेंगे, और हर क्लास के बाद आपको ये लिंक न्यू मिला करेगा, क्योंकि न्यू टास्क होगा या आपकी उसी शीट के अंदर न्यू आपको एक्टिविटीज़ जो है अपडेट करके दे दी जाया करेंगे, ठीक है। और ये रिकॉर्ड आपके पास भी सेव होगा कि भाई हमने ये प्रीवियसली वर्किंग्स की है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने आगे मूव ऑन होना है। और हमने जो है इसी पूरे मैकेनिज्म को लेके चलते हुए ये एक एम सेट करना है कि आफ्टर अ 2 मंथ हमारी अर्निंग स्टार्ट होना चाहिए। चाहे $50 ही सही, हमारी अर्निंग स्टार्ट होना चाहिए। इन क्लासेस ही ड्यूरिंग क्लासेस ही आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके थ्रू आउट आपकी क्लासेस के दौरान दौरान ही अर्निंग्स पूरी हो जाएंगी, आप उससे ज़्यादा पैसे निकाल। ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स या कुछ ऐसे फार्मूलाज जिनको आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले नंबर पे ये हमारी चीज़ क्लियर होगी। फिर इसके बाद आपको मैंने स्पोर्ट नंबर्स दिए हुए थे कि भाई ये आपके स्पोर्ट नंबर्स हैं, और इसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना क्वेश्चन किया करेंगे। अहमद के पास जितने भी आपके जर्नल क्वेश्चंस होंगे अबाउट क्लासेस,
लाइक के वीडियो नहीं चल रही रिकॉर्डिंग की, वो आप अहमद से करेंगे, या जो स्पोर्ट नंबर आपको आगे विजिबल हो रहा है इस स्पोर्ट नंबर पे करेंगे, या कोई और इशू क्लासेस के अंदर आ रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं मिली या कुछ है, आप जो है यहाँ पे अपना क्वेश्चन किया करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग टीम आपको उसका आंसर किया करेगी। फिर इसके बाद सुफियान है, इफ़ यू आर गेटिंग पे आउट इशूज़, अगर आपको पे आउट इशूज़ आ रहे हैं या आपका आईपी फ्लक्चुएट कर रहा है, जो आप आगे क्लासेस में करेंगे, ये जो है सुफियान की सपोर्ट आपको राइट नाउ जो पुराने अकाउंट्स लेके चल रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, ये उनके लिए हमने जो है स्टार्टिंग में ही सर्विस अनाउंस कर दी कि भाई जो ऑलरेडी कर रहे हैं, इनको पे आउट में इशूज़ आ रहे हैं या आईपी इशूज़ आ रहे हैं, वो इस स्पेसिफिक पर्सन के पास जाएंगे, वो जो है इनके इश्यूज़ को सॉल्व करके देगा, ठीक है। क्योंकि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि न्यूबीज़ हैं, उन्होंने अभी तक टिकटॉक पे स्टार्ट ही नहीं लिया हुआ, उनके लिए सुफियान के पास जाना कोई पर्पस नहीं बनता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जर्नल क्वेश्चंस करेंगे। अगर लड़के हैं तो जर्नल क्वेश्चंस करेंगे अहमद से, अहमद के साथ एक दो लड़के और भी हुआ करेंगे स्पॉट पे, या जो नंबर आपको ऊपर विजिबल हो रहा है इस स्पॉट नंबर पे, और जो लड़कियां हैं फीमेल्स हैं उनके लिए हमने एक डेडिकेटेड जो है नंबर रखा हुआ स्पोर्ट सिस्टम का, उसी के अकॉर्डिंग आप आगे अपनी वर्किंग्स किया करेंगे। अगर आपको आ रहे हैं इशू एडिटिंग के, आप सुलेमान के पास जाएंगे, गुलाम बास, आपने कोई भी सर्विसेज लेने हैं, कोई टूल्स लेने हैं, तो फिर आप इस एक स्पेसिफिक पर्सन के पास जाओगे। बेसिकली इस स्पेसिफिक पर्सन को रखने का पर्पस ये है कि आप मार्केट से खुद बाय करने जाते हो, तो ऑन सो आपको इस तरह के लोग मिलते हैं जो कि आपको जो भी टूल्स प्रोवाइड करते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होते हैं। इस चीज़ की वेरिफिकेशन करेगा कि हम आपको ऑथेंटिक टूल्स प्रोवाइड करें। तो इन सर्विसेज के लिए हमने स्पेसिफिक पर्सन्स रखे हुए हैं, सारे का सारा ये जो है मैकेनिज्म इस वे में चलेगा। आगे क्लिक टू रीड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो टाइम्स आ जाएंगे कि किन टाइम्स पे ये स्पेसिफिक पर्सन्स एक्टिव होंगे, या हमारा टाइम क्या सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का टाइम आपको जो है जर्नल क्वेश्चंस करने हैं, तो यहाँ पे मिलेगा। फिर उसके बाद फ्राइडे को क्या होगा, सुबह 10 से सुबह 11, फिर इसके बाद शाम 3 बजे से रात 10 बजे तक, क्योंकि जुमा पढ़ना होता है तो इस वजह से हमने जुमा की ब्रेक रखी और संडे ऑफ है, ठीक है। जितने भी स्पोर्ट्स नंबर है सभी पे संडे ऑफ है, और आप सबको आगे इनके नंबर्स भी मिले हुए हैं और व्हाट्सएप के लिंक्स भी हैं, आप डायरेक्ट एक्सेस करके अपनी स्पोर्ट ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्लासेस की तरफ। आपका क्लासेस का सिनेरियो किस तरह से चलेगा, आपकी टोटल क्लासेस हैं 20। मैंने यहाँ पे अपडेट की हुई हैं सारी चीज़ें, जो भी आपकी क्लास होगी जिस डेट को होगी। आज 16 तारीख है, आज आपकी फर्स्ट क्लास है इंट्रोडक्शन टू मेकिंग मनी फ्रॉम टिकटॉक। उसके नेक्स्ट डे Q&A सेशन होगा सेम टाइम पे, या हम इसका टाइम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। आपका Q&A सेशन हुआ, ये आपकी क्लास कंप्लीट होगी, 2 आपके दिन जो है लगे इस क्लास के ऊपर। और थर्ड डे क्या होगा, थर्ड डे हमने अब 16 17 फिर इसके बाद 18 डेट आती है, 18 डेट को हमने आपको टास्क कन्वे करने हैं। जब आप वो टास्क कंप्लीट करेंगे तो 19 डेट को हमने आपकी नेक्स्ट क्लास कंडक्ट करनी है। ये सारे का सारा फार्मूला हमारा इस बेस पे चलेगा। टोटल आपकी 20 क्लासेस हैं, और नीचे उन क्लासेस की डिटेल्स, उन क्लासेस के टॉपिक्स हाईलाइट किए हुए हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस हुआ करेंगी, और आप जो है इसी के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस को कंडक्ट किया करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्लासेस की, कि हमने फर्स्ट क्लास में क्या सीखना है। हमारी फर्स्ट क्लास है इंट्रोडक्शन टू मेकिंग मनी फ्रॉम टिकटॉक। अब हम आ जाते हैं कि हमने इस क्लास में किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले नंबर पे हम ओवरव्यू के ऊपर डिस्कशंस करेंगे कि टिकटॉक के ऊपर कितने टाइप की मोनेटाइजेशंस हैं, किन मोनेटाइजेशंस को हमने लेके चलना है, और क्या तरीका कार होगा। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग न्यूबीज़ हैं जिनको नहीं आइडिया कि टिकटॉक क्या है, अर्निंग किस तरह से होती है। जैसे यूट्यूब पे अर्निंग होती है, आप वीडियोस लगाते हो, वीडियोस के ऊपर आपके ऐड चलते हैं, ऐड बेस पे यूट्यूब आपको पे करता है। इसी तरह से टिकटॉक ने भी अपनी जो है की हुई है मोनेटाइजेशन अनाउंस, उसके अकॉर्डिंग आपको टिकटॉक पे करता है। अब इनका तरीकाकार क्या है, आपकी वीडियो जाएंगी जिस कंट्री के अंदर, उसी बिहाफ पे उन्होंने आपको पे करना है। यूजुअली लोग अभी भी क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा के नाम से टिकटॉक को जानते हैं कि भाई टिकटॉक की मोनेटाइजेशन का नाम जो है वो क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा है, लेकिन इन्होंने चेंज करके क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम रख दिया है, ठीक है। ये अब इसका ऑफिशियल नाम है। बीटा का मतलब था टेस्टिंग फेज, जब ये टेस्टिंग फेज कंप्लीट हुआ तो उन्होंने इसको कमर्शियल कर दिया। अब ये मोनेटाइजेशन कमर्शियल है, जैसे फेसबुक की मोनेटाइजेशन है, यूट्यूब की मोनेटाइजेशन है, इसी तरह से टिकटॉक की भी खुद की ऑफिशियल मोनेटाइजेशन है। इसी के अकॉर्डिंग आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करोगे। अब आप अगर इस वे को समझते हो या इस बात को समझते हो, तो आप अर्निंग अपनी अच्छी बना सकते हो। यूजुअली लोग अर्निंग अच्छी नहीं कर पाते, इस वजह से उनको प्रॉब्लम्स आती हैं और प्लेटफॉर्म से मूव ऑन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक। इसी वजह से हम अपना सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन में
ओवरव्यू ऑफ टिकटॉक मोनेटाइजेशन मेथड्स या टूल्स, इसके ऊपर करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ गया क्रिएटर रिवॉर्ड। इस एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम के अलावा मल्टीपल टूल्स हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है। मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको ये चीज़ भी दिखाता हूँ, मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके ये टूल्स किस तरह के होंगे और हमने इन टूल्स पे किस तरह से काम करना है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो है अकाउंट क्रिएशन के ऊपर। उससे पहले आपको पता होगा कि हमने जो है किन टूल्स पे काम करना और हमारा काम करने का क्या तरीकाकार होगा। अच्छा जी, मैं यहाँ पे अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम जो है फर्दर डिस्कशन करते हैं कि हमने किस तरह से इस चीज़ को वाइंड अप करना है। अच्छा जी, जस्ट अ सेकेंड। बाकी एक चीज़ आपने लाजमी करनी है, जो भी आपके क्वेश्चंस हुआ करेंगे वो आपने नोट बना लेने हैं, ताकि जब हमारा Q&A सेशन हुआ करेगा तो आप जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस कर लिया करेंगे। समटाइम क्वेश्चन ना हो तो फिर ये कि आपके लिए प्रॉब्लम होनी है। इसी वजह से आप जो है अपने सारे के सारे क्वेश्चन को नोट कर लिया करेंगे। यहाँ पे मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर इसके बाद ये कि आपको इस मोबाइल के थ्रू दिखाता हूँ या दिखा तरह से हमारे टूल्स काम करते हैं। अब आपके पास डैशबोर्ड कुछ इस तरह का विजिबल होगा टिकटॉक पे। जब आप अपना अकाउंट बना लोगे, क्रिएटर रिवॉर्ड का अकाउंट बनाना कुछ मुश्किल नहीं है। कल हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, हमने कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे हमने जो है उस अकाउंट को लेके चलना है। फर्स्ट क्लास के अंदर हम इस चीज़ को समझेंगे कि हमने किन टूल्स के ऊपर काम करना है। हमने अगर इस प्लेटफॉर्म पे आना है या हम इस प्लेटफॉर्म पे मूव ऑन हो रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमने इसको अच्छे से कैसे यूटिलाइज करना है। ये ना हो कि आप सिर्फ इस पर्पस के लिए आए कि मैंने सिर्फ क्रिएटर रिवॉर्ड पे काम करना है, बाकी टूल्स आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, तो समझ लो कि आप टिकटॉक का सिर्फ 20% जो है वो फ़ायदा ले रहे हो। आपने अगर 100% इस चीज़ का फ़ायदा लेना हो तो आपको मल्टीपल टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये टूल्स हैं, इस तरह से काम करते हैं, मैंने इनको ऐसे चलाना है, और आप उसी रिदम के साथ अपनी वर्किंग्स को करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारा मेन टूल जिसको हम राइट नाउ डिस्कस कर रहे हैं, क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम, ये हमारा फर्स्ट टूल है। आप जब क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे वो आपको बताएंगे कि भाई आपने अगर क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम में ज्वाइन होना है तो इसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो कि आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अब वो क्राइटेरिया क्या इन्होंने रखा हुआ है, इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि आपके अकाउंट के ऊपर 18 साल से ऊपर की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये मेरे पास ये मोनेटाइज्ड अकाउंट है, आपको ये क्राइटेरिया बोलेगा कि आपके अकाउंट के ऊपर 18 साल से ऊपर की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया इन्होंने आपको ये दिया हुआ कि आपके अकाउंट के ऊपर 10,000 फॉलोअर्स पूरे होने चाहिए। और लास्ट पे इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ कि आपने 1 लाख वीडियो व्यूज़ लेने अपनी वीडियोज़ के ऊपर, ठीक है। ये क्राइटेरिया है। अब बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, फॉरवर्ड्स कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आती है। इस चीज़ का भी हम हल निकालेंगे जब हम इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। आज हमने सिर्फ टूल्स को समझना है कि ये टूल्स हैं, ऐसे काम करते हैं और हमने इनको ऐसे चलाना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, आप जब इस टूल के ऊपर क्लिक करोगे आपको इन्होंने क्राइटेरिया बता दिया, ये क्राइटेरिया है। सारी चीज़ें जब आपने फुलफिल कर ली, आपको यहाँ पे ज्वाइन का या अप्लाई का बटन आ जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट इंस्टेंट मोनेटाइज हो जाएगा। राइट नो टिकटॉक जो है इंस्टेंट अकाउंट को मोनेटाइज करना शुरू हो गई है। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आप जो है 3 दिन का वेट करें, जबकि पहले ये क्राइटेरिया था कि जब आपने अप्लाई किया तो आपको बोलते हैं कि विद इन 3 वर्किंग डेज हम आपके अकाउंट को अप्रूव करेंगे। राइट ना जो है इंस्टेंट अकाउंट अप्रूव हो रहे हैं, अगर अप्लाई करने का तरीका आपको पता है तो, जो कि हम आगे अपनी क्लासेस के अंदर डिस्कस भी करेंगे। अच्छा जी, जब आपके पास इस तरह से डैशबोर्ड विजिबल हो गया, ये आपके पास टूल्स होंगे, ठीक है। आपने सबसे पहले नंबर पे आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, पेमेंट मेथड सेटअप करना है। ये चीज़ कैसे करनी है, इस चीज़ के ऊपर स्पेसिफिक क्लास होगी। मकसद ये था कि आपको पता हो कि हमारा डैशबोर्ड मोनेटाइजेशन के बाद किस तरह का विजिबल होता है और हमने क्राइटेरिया कैसे पूरा करना है। ये हमारा फर्स्ट टूल होगा जिस चीज़ के ऊपर हमने काम करना है। फिर बारी आ गई हमारे पास सेकंड टूल की, लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम। लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, लोग काफ़ी इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी राइट नाउ जो आपको इस अकाउंट के ऊपर ये $238 नज़र आ रहे हैं, ये लाइव इंसेंटिव के थ्रू बने हैं और ये 1 दिन के अंदर बने हैं, ठीक है। आपको ये पूरा मेथड समझाऊंगा, कंप्लीट मेथड समझाऊंगा कि कैसे आप लाइव इंसेंटिव पे काम करके विद इन अ डेज अच्छे पैसे बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया होता है। लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम के क्राइटेरिया के ऊपर हम बात कर लेते हैं। क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम पे बात की, लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम के ऊपर आ जाते हैं कि भाई हमारे पास इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है कुछ अकाउंट्स के ऊपर कि आपके जो है अकाउंट के ऊपर 1,000 फॉलोअर्स हैं तो आप इस चीज़ में इनरोल होके इस प्रोग्राम से पैसे बना सकते हो। सिर्फ 1,000 फॉलोअर का क्राइटेरिया, कोई व्यूज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है।
फिर इसके बाद समटाइम ये क्राइटेरिया होता है कि आपके अकाउंट के ऊपर 20,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। कुछ अकाउंट्स के ऊपर ये क्राइटेरिया है, आपके अकाउंट पे 20,000 फॉलोअर्स है, आप ज्वाइन करेंगे, आप अर्निंग करना शुरू हो जाएंगे। और कुछ अकाउंट्स पे 1 लाख फॉलोअर्स का क्राइटेरिया है। अब ये रैंडम क्राइटेरियाज इन्होंने रखे हुए हैं लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम पे। अब इन रैंडम क्राइटेरियाज की कुछ इन्होंने कंडीशंस भी रखी हुई हैं। अब वो कंडीशंस क्या है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। जब आप लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ये राइट नो मेरे पास लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम आ गया और यहाँ पे ये प्रोग्राम था इनका, ठीक है, इन्होंने $1 लाख का रिवॉर्ड दिया हुआ था कि हम जो है $1 लाख का रिवॉर्ड दे रहे हैं। पर 1000 क्लिक्स के ऊपर हम आपको $400 पे करेंगे। और मेरे इस अकाउंट के ऊपर 628 जो है क्वालिफाइड व्यूज़ काउंट हुए हैं। और टोटल अर्निंग इस अकाउंट के ऊपर जो कि एक दिन के अंदर लास्ट जो कि 16 तारीख को ही हुई थी, ठीक है, अपडेट हुई है, वो नियरली 50-60 हज़ार रुपये से ऊपर, मतलब एक दिन की अमाउंट यहाँ पे इस तरह से बन रही है, ठीक है। चीज़ आप कैसे करेंगे, अब यहाँ पे मुझे 1,000 क्लिक्स के ऊपर $400 का रिवॉर्ड दे रहे हैं। अब ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है क्योंकि हमारा ये सेकंड टूल है जिसके ऊपर हमने काम करना है। इस चीज़ के ऊपर हमने इन डिटेल प्रैक्टिकल क्लास करनी है। आज की क्लास के अंदर हमने सिर्फ ओवरव्यू लेना है, सब टूल्स को समझना है, मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज को समझना है कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। लाइव इंसेंटिव में मैंने आपको ये चीज़ बताई कि भाई इन्होंने डिफरेंट क्राइटेरियाज रखे हुए हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको बोलेंगे कि भाई 1,000 फॉलोअर्स है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट के ऊपर 1,000 फॉलोअर्स हैं तो आपका यहाँ पे जो रिवॉर्ड मुझे बता रहे हैं कि भाई 1,000 क्लिक्स के ऊपर हम आपको $400 पे करेंगे। ये रिवॉर्ड आपके पास कम लिखा हुआ आएगा। ये मे भी आपके पास बोले कि हम आपको $60 देंगे, हम आपको $70 देंगे, हम आपको $80 देंगे, मतलब रिवॉर्ड भी ये कम कर देंगे। जितने कम फॉलोअर होंगे उतना कम रिवॉर्ड यहाँ पे आपको बताएंगे, जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे उतना ज़्यादा रिवॉर्ड ये आपको यहाँ पे विजिबल करेंगे। अगर 20,000 फॉलोअर्स है तो सेम एज इट इज़। अब इस प्रोग्राम में इन्होंने क्या रखा हुआ था, चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने $1 लाख का रखा हुआ था रेवेन्यू, जो कि अभी राइट नो रिमेनिंग रिवॉर्ड रह गए सिर्फ $12 रह गए हैं। लोगों ने $1 लाख ख़त्म कर दिया हुआ, ठीक है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे बता रहे हैं कि भाई इन जो ये अकाउंट्स है ये टॉप ऑफ द लाइन अकाउंट्स है। ये जो अकाउंट है 54 के जिसके ऊपर बोल रहे हैं कि क्लिक्स गए हैं लाइव इंसेंटिव के, इस पर्सन ने नियरली ज़्यादा नहीं तो $50,000 बनाया हुए हैं। अगर मैं इसके अकाउंट को ओपन करता हूं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आ जाएगा इसका अकाउंट। अब मैं आपको लाइव इंसेंटिव का समझाता हूँ कि करना क्या होता है। टिकटॉक ने बोला हुआ कि जब आप लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम पे जाते हो आपने मेरे प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना है। आप जब मेरे प्लेटफॉर्म को प्रमोट करोगे लोग लाइव पे जाएंगे तो हम आपको उस बेस पे करेंगे। जैसे कि राइट में मैं इसकी कोई एक स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर क्लिक करके प्ले करता हूँ। जैसे ये एक वीडियो है, इस पे इन्होंने ये गो लाइव का रखा हुआ है ऑप्शन, ठीक है। आपने सिंपली सिर्फ गो लाइव के बटन पे क्लिक करके गो लाइव जाना होता है उस बेस पे। जो ये यूज़र है जिसने ये लिंक लगाया हुआ है या गो लाइव या टिकटॉक की लाइव को प्रमोट कर रहा है, टिकटॉक उसको पे करता है। अब एक दिन में इस स्पेसिफिक पर्सन ने $50,000 बनाया है, जो कि कुछ छोटी अमाउंट नहीं है, 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा की अमाउंट बनती है। तो ये चीज़ है जो कि इस प्रोग्राम के ऊपर हो रही है। कंप्लीट मेथड आपको समझाऊंगा कैसे काम करना है, कैसे वर्क करना है, बशर्ते ये कि आप अपने टास्क डेली बेसिस पे कंप्लीट करें, ठीक है। इस मेथड के थ्रू आपकी ड्यूरिंग क्लासेस ही मैंने आपकी अर्निंग्स का शुरू करवा देनी, आपके पैसे पूरे करवा देने हैं, ठीक है। ये हमारे पास होगा लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम जो कि हमारा सेकंड प्रोग्राम है। फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड प्रोग्राम आ जाता है जिसके ऊपर हमने काम करना है, ठीक है। वो है गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम, ठीक है। गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम का क्या क्या इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है। इसका क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ 1,000 इन्होंने फॉलोअर्स रखे हुए हैं। आपके अकाउंट के ऊपर 1,000 फॉलोअर्स हैं, आप जो है गेमिंग इंसेंटिव को ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद इन्होंने रिवॉर्ड सिस्टम रखा हुआ है। अब ये इंसेंटिव प्रोग्राम्स है, ये मोनेटाइजेशन नहीं है, ये इंसेंटिव प्रोग्राम्स है, इस चीज़ को समझे। जो मोनेटाइजेशन होती है उसके एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, वो पूरा मंथ ही चलनी है। जबकि इंसेंटिव प्रोग्राम्स में क्या होना है, इन्होंने स्पेसिफिक अमाउंट सेट की हुई है कि जब तक ये अमाउंट ख़त्म नहीं हो जाती आप इस प्रोग्राम पे काम कर सकते हो। जैसे इन्होंने ये बोला हुआ कि भाई पबजी की आप वीडियोज़ को लगाओ, जो भी इसका ये वर्जन 3.9 आया हुआ है उसकी वीडियोज़ लगाओ। इन्होंने $80,000 का यहाँ पे रेवेन्यू रखा हुआ था जब ये कंप्लीट होगा। और पर 1000 क्वालिफाइड व्यूज़ के ऊपर आपको ये $9 पे कर रहे हैं। समझ ले कि आरपीएम, ये आपका आरपीएम कंसीडर होगा। इस चीज़ के ऊपर भी हम आगे डिस्कशन करेंगे कि आरपीएम क्या चीज़ है। आरपीएम आपको आएगा पर 1000 व्यूज़ के ऊपर $9। आपकी वीडियो के ऊपर अगर 1 मिलियन व्यू आते हैं तो सीधे सीधे $9,000 है। इस तरह की चीज़ है। इसको करने का भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा, किस तरह के अकाउंट्स के ऊपर हमने करना है, कैसे हम करेंगे। ये चीज़ भी हम अपनी स्पेसिफिक क्लास के अंदर कवर करेंगे कि गेमिंग इंसेंटिव क्या और किस तरह से हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारा गेमिंग इंसेंटिव भी कवर हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर्स।
अब टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर्स क्या चीज़ है, यहाँ पे शॉप से ही आपको आइडिया हो रहा है कि भाई मोनेटाइजेशन नहीं है, यहाँ पे एफिलिएट होगी। किसी का प्रोडक्ट है, आपने उठाना है, अपने अकाउंट पे लगाना है, प्रोडक्ट उसका सेल होता है, टिकटॉक आपको कमीशन देगा, ठीक है। सिंपल फार्मूला, ठीक है। मतलब समझ ले कि आप एज अ मिडल मैन काम करेंगे। जैसे कि राइट नाउ मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मेरे इस अकाउंट के ऊपर सारे का सारा जो है ये ऑटो पार्ट्स का कंटेंट लग रहा है, ठीक। मेरे पास यहाँ पे ये कुछ आगे इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल या वो मीटर आ गया। ये मुझे बता रहे हैं कि इसकी जो कॉस्ट है वो $19 इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है। आपके थ्रोट अगर ये पीस या प्रोडक्ट सेल होता है तो हम आपको $1.99 देंगे, मतलब $2 देंगे पर सेल के ऊपर। आपके अगर एक मंथ में या एक दिन में, डिपेंड ऑन दी वीडियो विच यू आर अपलोडिंग, जो भी आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसके ऊपर कितने व्यूज़ आ रहे हैं उस हिसाब से उतनी ज़्यादा सेल्स आएंगी, ठीक है। अगर 100 सेल्स हैं तो $200 है, ठीक है। अगर मंथ में आपकी 1000 सेल्स हैं तो $2000 है। सिंपल क्राइटेरिया है, कोई मुश्किल नहीं है। इस चीज़ के ऊपर ही हम इन डिटेल क्लास करेंगे और इसको भी आपको समझाऊंगा कि समझाऊंगा कि क्या चीज़ और कैसे हमने काम करना है। फिर इसके बाद हमारे पास ये लास्ट टूल आ गया जो है वर्क विद आर्टिस्ट। अब वर्क विद आर्टिस्ट क्या चीज़ है, इसमें इन्होंने आपको म्यूज़िक्स दिए होते हैं कि भाई आपने म्यूज़िक्स लगाने हैं, ठीक है, अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड में। आपके अगर वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आते हैं तो हम जो है आपको पे करेंगे। मैंने राइट नाउ इस प्रोग्राम के ऊपर काम नहीं किया हुआ कि म्यूज़िकल कंटेंट को मैं प्रमोट नहीं करता। बाकी जिस आप में से अगर किसी ने करना हुआ तो कर सकते हैं। इनकी भी कैंपेन्स लाइव होती हैं। जब यहाँ पे कैंपेन्स आ जाए, इन्होंने आपको बोलना कि भाई ये फ़ला फ़ला म्यूज़िक्स है, आप अपनी वीडियोस लगाओ, हम उन बेसिस के ऊपर आपको रेवेन्यू देंगे। और इन्होंने यहाँ पे आइडियाज़ दिए हुए हैं कि भाई ये जो है इस तरह से लोग अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड में लगाते हैं और इनको पे करता है। लेकिन हमने जो है अपनी वीडियोस लगानी नहीं है, हम बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स हैं। हम या तो एआई के थ्रू बनाएंगे कंटेंट्स, ठीक है, या सेमी एडिटेड कंटेंट बनाएंगे, या फिर हम जो है कंटेंट उठाएंगे लोगों का यूट्यूब से, ठीक। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, हमें खुद का कंटेंट बनाने की या खुद का फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी अर्निंग्स यहाँ पे अपडेटेड होती हैं। इस चीज़ के ऊपर भी हम अपनी स्पेसिफिक क्लास करेंगे, मतलब हर टूल के ऊपर हमारी स्पेसिफिकली क्लास होनी है। अब आपको इन टूल्स की तो समझ आ गई कि भाई ये 5 टूल्स हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है, ये इनके क्राइटेरियाज हैं, इस तरह से इनके डैशबोर्ड विजिबल्स होते हैं। अब हम जो इनकी फर्दर केस स्टडी करते हैं, हमने अपना फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया, जो मोनेटाइजेशन के मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं और हमने किन किन मेथड्स के ऊपर काम करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि क्रिएटर्स को ये किन बेसिस के ऊपर पे करते हैं। टिकटॉक क्रिएटर्स को किन बेसिस के ऊपर पे करता है या करेगा। सबसे पहले नंबर पे क्रिएटर रिवॉर्ड की तरफ ही वापस आ जाते हैं। अब हम इनको जो है फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। अब क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम जो है ये बेसिकली वीडियो मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है, जिसमें आप अपनी वीडियोस लगाते हो, आपके व्यूज़ आएंगे, आपके व्यूज़ के बिहाफ पे टिकटॉक आपको पे करेगी। अब यहाँ पे मेन चीज़ जो समझने वाली है कि व्यूज़ हमने कहाँ से लेने हैं, किस कंट्री से व्यूज़ आने चाहिए, हमारी अर्निंग कैसे होगी, कितनी होगी, किन कंट्री से हमारी अर्निंग ज़्यादा हो सकती है, किन कंट्री से हमारी अर्निंग कम हो सकती है। इस चीज़ का हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। हाई आरपीएम कंट्रीज वर्सेस लो आरपीएम कंट्रीज, कि टिकटॉक पे लो आरपीएम कंट्रीज क्या होती कौन सी हैं और हाई आरपीएम कंट्रीज कौन सी होती हैं, ठीक है। अब आरपीएम क्या है, आरपीएम बेसिकली आपकी अर्निंग, टिकटॉक की जितनी भी अर्निंग है आपके डैशबोर्ड में विजिबल होती है, वो आरपीएम के बेसिस पे शो होती हैं, ठीक है। जैसे कि $1 आरपीएम है तो 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर टिकटॉक आपको $1000 पे करेगा। तो अगर आपने जो है $1 आरपीएम लेना है, आप ये एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि मैंने इस प्लेटफॉर्म से अच्छे पैसे बनाने हैं, तो हमने सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना है हाई आरपीएम वाली कंट्रीज़ को, ठीक। जिनमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे जो है, अच्छा अब यहाँ पे हाई आरपीएम वाली वो कंट्रीज़ हैं जहाँ जिनके लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, ठीक है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, इटली, फर्दर सो ऑन, इस तरह की कंट्री। तो हम इनको फर्दर जो है डिस्कस करते हैं आरपीएम वाइज के, किस कंट्री में कितना आरपीएम आता है, अगर हमारी वीडियो यूएसए में जाती है तो कितना आरपीएम आएगा, या कितनी अर्निंग बन सकती है। फॉर एग्जांपल आपकी जो है 100% ऑडियंस यूएसए की है, आपको इस पे आरपीएम देखने को मिलेगा $1 से लेके $3 तक का आरपीएम इस जो है स्पेसिफिक कंट्री पे आपको आएगा, क्योंकि यूएसए की सीपीसी हाई है। यूएसए का जो हाईएस्ट आरपीएम है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एड मार्केट। अब यहाँ पे ऐड मार्केट अच्छी है। अब ऐड मार्केट क्या होती है, यूट्यूब पे जब भी आप वीडियो देखने जाते हो, सबसे पहले नंबर पे आपको एक ऐड शो होता है, फिर उसके बाद ये कि आप उस वीडियो को प्ले करते हो और आप उस वीडियो को देखते हो। इसी तरह से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी है, आपकी वीडियोस के ऊपर ऐड चलेंगे, उन्हीं बेसिस पे टिकटॉक आपको पे करेगा। अगर ऑडियंस सारी यूएसए की है तो यूएसए के एड्स आपके अकाउंट के ऊपर आएंगे और उन्हीं बेसिस पे आपकी अर्निंग होगी। अगर टोटली ऑडियंस आपकी यूएसए की है तो $1 से लेके $3 तक का आरपीएम
या वो रहता है, मतलब $1000 से लेके $3000 तक बनते हैं 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर, 10 लाख व्यूज़। फिर उसके बाद यूनाइटेड किंगडम में $1 से लेके $2 तक, इसका भी आरपीएम अच्छा आरपीएम है। हम बेसिकली इन 2 कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादातर काम करेंगे क्योंकि इन्हीं कंट्रीज़ का हमें आरपीएम अच्छा देखने को मिलता है। अब रिसेंटली टिकटॉक ने इस चीज़ को अपडेट किया है कि 2025 की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग टिकटॉक ने अब अपने आरपीएम्स को अपडेट कर दिया है। कि इस ईयर टिकटॉक ने काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं। जैसे कि अब टिकटॉक एक न्यू अपडेट भी आ रही है जिसमें M2 लॉन्च हो रहा है। इस चीज़ के ऊपर लास्ट में हम डिस्कशन करते हैं। पहले हम क्रिएटर रिवॉर्ड को समझ लेते हैं कि हमने वीडियोस लगा दी, हमारे व्यूज़ कहाँ से आने चाहिए और उन बेसिस पे हमारी अर्निंग जो है वो कितनी होगी और कहाँ से होगी, ठीक है। ये वो सारी की सारी हाई आरपीएम वाली कंट्रीज़ होंगी। अब अगर यूएसए की ऑडियंस को आपने कंटेंट दिखाना तो आप इंग्लिश कंटेंट पे काम करोगे। आप कहो कि भाई मैं कंटेंट पाकिस्तानी लगा लेता हूँ, वो पाकिस्तानी टीवी शो लगा लेता हूँ, लेकिन मुझे व्यूज़ यूएसए के चाहिए, तो इस तरह से पॉसिबल नहीं है। अगर यूएसए के व्यूज़ लेने हैं तो हमें फिर यूएसए के कंटेंट्स को ही लगाना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि उन कंट्रीज़ के अंदर लोग क्या देखते हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर क्या चलता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट्स के ऊपर कंटेंट अपलोड करते हैं। उन्हीं बेसिस पे हमें आरपीएम मिलता है। रिसेंटली मैंने ग्रुप के अंदर पोस्ट भी शेयर की थी जिससे एक स्टूडेंट की वो सारे का सारा अपना काम यूएसए की मार्केट में कर रहा है या यूएसए के अकाउंट्स के ऊपर कर रहा है। उसने, आप समझ लें कि 10 दिन के अंदर 4 साढ़े 4 हज़ार डॉलर बनाए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि प्लेटफॉर्म काम किस तरह से करता है। फिर इसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, 1 से 2 डॉलर तक का आरपीएम रहता है, ये भी आरपीएम के लिहाज से अच्छा है। फिर इसके बाद कनाडा है, इसके ऊपर आरपीएम है 0.80 सेंट से लेके $1.5 तक देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया का आरपीएम इन्होंने अब डाउन कर दिया, पहले ऑस्ट्रेलिया टॉप ऑफ द लाइन थी, ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाई आरपीएम था, लेकिन अब जो है इन्होंने 0.80 सेंट से लेके $1.5 तक इसका आरपीएम कर दिया है। जबकि पहले जो था ऑस्ट्रेलिया का आरपीएम वो यूएस से यूके से भी ज़्यादा था, $1 से लेके $4 तक इसका आरपीएम ज़्यादा था। जब से ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने लिमिटेशंस लगाई हैं टिकटॉक बैन की, लोग जैसे इंडिया में टिकटॉक बैन है उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी बैन है, वहाँ पे लोग वीपीएन्स के साथ यूज़ कर रहे हैं, ऑफिशियली बैन है, इस वजह से आरपीएम भी इन्होंने लो कर दिया। क्योंकि जो एड मार्केट है वो काफ़ी डाउन हो गई यूएसए के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इस वजह से इन्होंने आरपीएम भी लो कर दिया। जब एड्स ही नहीं चलेंगे तो टिकटॉक ऑस्ट्रेलिया के ऑडियंस को किन बेसिस के ऊपर पे करेगा, तो इस वजह से आरपीएम हमें जो है इस कंट्री में अब लो देखने को मिलता है। फिर इसके बाद जर्मनी आ गया, इसका आरपीएम भी अच्छा है, 0.050 सेंट से लेके 0.80 सेंट तक है। मतलब ये कि 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर $500 से लेके $800 तक बनते हैं। फिर इसके बाद फ्रांस है, नॉर्वे, ये आपने फर्दर चेकआउट कर लेना है, मैं आपको शेड प्रोवाइड कर दूंगा। ये हमारे पास हाई आरपीएम वाली कंट्रीज़ हैं, नोट डाउन कर लेना है कि हमारे कंटेंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि इन कंट्रीज़ के अंदर जाने चाहिए, ना कि इन कंट्रीज़ के अंदर जो कि लो आरपीएम वाली कंट्रीज़ हैं। लो आरपीएम कंट्रीज़ के अंदर हमारे पास एशियन ऑडियंस आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है इंडिया। इंडिया का 0.10 सेंट आरपीएम से लेके 0.50 सेंट आरपीएम था, ठीक है। अब ये बैन हुई है, ठीक है, उसके बाद सारा प्रोग्राम इनका ख़त्म हो चुका है। इंडिया के लोग भी वीपीएन के साथ जो है इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से आरपीएम जो है इसका फ्लक्चुएट करता है। बेसिकली कि इंडिया में अब जो है, अब हम कहेंगे भाई इंडिया की ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा है। इफ़ इन केस टिकटॉक अनबैन, वहाँ पे अनबैन होती तो इंडिया के लोग बड़े अच्छे पैसे बनाने वाले थे, लेकिन अब जो है बैन की वजह से ये चीज़ उतनी जो है इफ़ेक्ट नहीं कर रही जितनी करनी चाहिए थे। आरपीएम इस चीज़ का डाउन नहीं हुआ, लेकिन ये कि अर्निंग स्टिल या लोग जो है बना रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, मैंने अक्सर इसकी एग्जाम्पल भी दिया, राहुल नाम है उसका, उसने 1 मंथ के अंदर $8000 बनाए थे, इंडिया का था वो। फिर हमारे पास आ जाती है पाकिस्तान, जो कि लोएस्ट आरपीएम कंट्री में फर्स्ट नंबर पे क्या कहा जाए तो गलत नहीं है, जिसमें जिसका आरपीएम है 0.05 सेंट से, मतलब सेंट से भी उसका भी आगे कम है, ठीक है। 0.05 सेंट से लेके 0.30 सेंट तक इसका आरपीएम फाल करता है। अब हमारा आरपीएम ये किन बेसिस के ऊपर फाल करेगा, हमारा 0.05 आरपीएम क्यों आएगा और 0.030 आरपीएम क्यों आएगा, या यूएसए की मार्केट में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा $1 आरपीएम क्यों आएगा और $3 कैसे आ सकता है, इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। बेसिकली हमारी वीडियोस के ऊपर जो एड्स आएंगे उन्हीं बेसिस पे हमारा आरपीएम डिसाइड होता है। अगर यूएसए की सारी ऑडियंस है और आपकी वीडियोस के ऊपर सारे के सारे ऐड जब वो रियल स्टेट के चल रहे हैं या फाइनेंस के चल रहे हैं या बिजनेस के चल रहे हैं, तो फिर आपका आरपीएम $3 या इससे भी प्लस जा सकता है। अगर आपकी वीडियोस के ऊपर ऐड जो है वो कुछ छोटे बिजनेस के आ रहे हैं, वो बंदा जैसे मैं हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं टिकटॉक पे इसकी प्रमोशन करता हूँ, तो मेरे पास कुछ खिलौने पड़े हुए, कुछ पड़ा हुआ है, तो उन बेसिस के ऊपर हमें जो है $1 तक आरपीएम मिनिमम देखने को मिलता है। मैक्सिमम अगर रियल स्टेट्स है, बिजनेस है, फाइनेंस है, इस तरह के ऐड आते हैं। अब इस तरह के ऐड कब आएंगे और किस तरह से आएंगे, अगर आपके अकाउंट के ऊपर सारे का सारा कंटेंट ही बिजनेस का लग रहा है, फाइनेंस का
लग रहा है तब आपको आरपीएम इसमें अच्छा देखने को मिलता है। अगर आपका कंटेंट अगर इंटरटेनिंग पर्पस वाला है तो फिर उस पर आपको आरपीएम $1 तक देखने को मिलता है। इसी तरह से बाकी कंट्रीज के अंदर भी ये फार्मूला इंप्लीमेंट होता है। बांग्लादेश में भी सेम एज इट इज़ 0.05 सेंट से लेके 0.25 सेंट तक आरपीएम रहता है। फिर हमारे पास फिलीपाइंस है, इंडोनेशिया, इजिप्ट है, मोरक्को है। ये हमारे पास लोवेस्ट आरपीएम वाली कंट्रीज़ है। हमने इन कंट्रीज़ को अवॉइड करना है। कंटेंट ही हम ऐसे चूज़ करेंगे जिनके थ्रू हमें अच्छा आरपीएम आए या अच्छा आरपीएम आ सकता है, इनके ऊपर हमने वर्किंग्स करनी। ये हमारे पास हो गया हमारा फर्स्ट टूल, क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम। क्राइटेरिया के ऊपर हमने डिस्कशन की, क्या क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद आरपीएम इस पे कितना आता है, इस चीज़ के ऊपर हमने डिस्कशन की, क्योंकि इस प्रोग्राम पे सिर्फ ये दो चीज़ें ही मैटर करती है। अगर आप आरपीएम की गेम को समझ जाते हो, क्राइटेरिया पूरे करने की गेम को समझ जाते हो, तो आप जो है क्रिएटर रिवॉर्ड से अच्छे खासे पैसे बना सकते हो, जो कि हमारी मेन मोनेटाइजेशन है, कंटेंट मोनेटाइजेशन है। आप अगर इसके ऊपर अपनी अच्छी ग्रिप बना लेते हो तो बाकी टूल्स आपको हंस के अर्निंग देंगे, आपको अच्छी खासी अर्निंग बना के देंगे, क्योंकि इसके बाद ही बाकी चीज़ें शुरू होनी है। लाइव इंसेंटिव भी, गेमिंग इंसेंटिव भी, टिकटॉक शॉपर, क्रिएटर भी, वर्क विद आर्टिस्ट भी, ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम पे काम करके अच्छी ऑडियंस, अच्छी फॉलोइंग बनाने के बाद ही पॉसिबल है। ये हमारा फर्स्ट टूल है। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। जितना ज़्यादा आप इसको समझेंगे उतना ही फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि इसके बाद ही हमारी फर्दर जो है वो टूल्स काम करेंगे। हमारे स्टेप्स बाकी जो है वो इस टूल के बाद ही काम करेंगे। ठीक, हमारे पास जो सेकंड टूल था जिसका हमने इंटरफेस देखा, इंटरफेस किस तरह का है, लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम। इस चीज़ के ऊपर हमने इन डिटेल डिस्कशन की कि लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम बेसिकली क्या है। अब ये जो है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और हाईलाइट करता हूँ, M2 बेसिकली क्या चीज़ है। मैंने जो अपनी प्रोफाइल के ऊपर एक वीडियो भी लगाई थी M2 के हवाले से। यूएसए की ऑडियंस के लिए टिकटॉक ने M2 एक स्पेसिफिक वर्जन ऑफ टिकटॉक लॉन्च करने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ सितंबर 5 तारीख को। अब आप ये कंसीडर कर सकते हो कि चाइल्ड टिकटॉक होगी, जैसे मेन टिकटॉक जो हमारी पेरेंट टिकटॉक है, और उसका चाइल्ड वर्जन होगा जो कि स्पेसिफिकली यूएसए की ऑडियंस के लिए इन्होंने अनाउंस करना है। अब ये चीज़ इन्होंने क्यों की है, क्योंकि यूएसए को ये था कि भाई चाइना जो है हमारा डाटा एक्सेस कर रहे हैं। जितना भी हमारा डाटा है हमारी अथॉरिटीज़ का, फर्दर सो ऑन जो चीज़ें हैं चाइना के पास जा रहा है, और चाइना और यूएसए की आपस में लगती है। इस वजह से इन्होंने बोला कि भाई आप अगर चाहते हो कि आपका प्लेटफॉर्म हमारी कंट्री में चले, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर यूएसए की ऑडियंस 170 मिलियन ऑडियंस है। 170 मिलियन ऑडियंस कम नहीं होती, और यूएसए में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस हो रहा है। इस वजह से इन्होंने फिर ये दरमियानी रास्ता निकाला, क्योंकि पहले इन्होंने बैन की थी एक दफ़ा से जनवरी के अंदर, जनवरी को टिकटॉक बैन हुई थी यूएसए में। के बाद एक मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई थी यूएसए की, बेसिकली ई कॉमर्स के हवाले से। जब ये मार्केट डाउन हुई तो फिर उन्होंने बोला कि भाई ये कोई जो है वो इसका हल नहीं है। इन्होंने फिर इसका मखसूस हल निकाला, वो था कि M2 हम लॉन्च करेंगे। इस एप्लीकेशन का नाम M2 होगा, जो कि वेरिएंट होगा टिकटॉक का, जिसमें लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम्स का टिकटॉक ने श्योरिटी दी है कि जैसे हम यहाँ पे आपको लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम्स या फर्दर इंसेंटिव प्रोग्राम्स दे रहे हैं, वहाँ पे भी आपको इंसेंटिव प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। मतलब ये कि हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, यहाँ से भी अच्छे पैसे बनाएंगे हम, जो है M2 के ऊपर जाके भी अच्छे पैसे बनाएंगे, जो कि टिकटॉक ही होगी। सारी चीज़ें एज इट इज़ टिकटॉक की तरह ही होंगी। फीचर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, या बैकएंड पे जो आपका डाटा है वो यूएसए के सर्वर्स के ऊपर स्टोर होगा अगर आप M2 के ऊपर जाते हैं तो। जबकि आप अगर टिकटॉक दूसरी नॉर्मल अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो आपका सारे का सारा डाटा जो है वो चाइना के सर्वर्स के ऊपर अपलोड हो रहा है। ठीक है, ये बेसिकली आगे की बात है, इस चीज़ के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, मसले वाली बात नहीं है। लाइव इंसेंटिव का क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया, क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से ये चीज़ काम करती है, और हमने जो है कैसे इसको आगे लेके चलना है। बेसिकली लाइव इंसेंटिव में जो आपकी अर्निंग है वो क्लिक बेस पे होती है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया एक क्रिएटर का अकाउंट ओपन करके, जिसमें था कि भाई मैं फॉर एग्जांपल अगेन से आपको ओपन करके दिखाता हूँ। लाइव इंसेंटिव में उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि आपकी वीडियो को देख के अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन टिकटॉक गो लाइव पे क्लिक करता है, जैसे यहाँ पे मुझे ये बता रहे हैं कि भाई ये जो भी अकाउंट है, इस एक अकाउंट ने 50,000 क्लिक्स लिए हैं, मतलब ये कि $50,000 इस एक स्पेसिफिक बंदे ने कमाए हैं या बनाए हैं। ठीक है, इसकी ये वीडियोज़ आ गई जो कि 5 लाख पे गई हुई है, और इस पे लिखा हुआ है कि भाई ये गो लाइव। ठीक है, ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, सिंपली आपने गो लाइव के बटन पे क्लिक करना है। इस तरह का जो है इंटरफेस आपके पास आएगा, और ये आपको बोलेंगे कि भाई गो लाइव जाओ, टिकटॉक पे लाइव हो। ये सिर्फ इनका क्राइटेरिया, और ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं जो कि आपने फुलफिल करना।
ये आपने करने के बाद जब टिकटॉक को बंद कर लेना है, और ऐसा सच कोई नहीं है इसके अंदर कि भाई आपने कोई फर्दर एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक। इतना सा ये काम है। इस चीज़ के ऊपर इन डिटेल हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप इस पैटर्न को सेटअप कर सकते हो, या इस मेथड को या इस वर्किंग को अपने पास सेटअप करके टिकटॉक पे काम कर सकते हो। बेसिकली ये प्रोग्राम कुछ दिन के लिए आता है, 7 डेज़ के लिए आ गया, 5 डेज़ के लिए आ गया, ठीक है। मंथ में 4 प्रोग्राम्स ही आने हैं। तो ये समझ लें कि पिछली दफ़ा इन्होंने $6 लाख का रिवॉर्ड रखा हुआ था, और लोगों ने एक दिन के अंदर $4.5 लाख का रिवॉर्ड ख़त्म कर दिया था। इतने लोगों ने जहाँ इस चीज़ के ऊपर काम किया था, और अब $1 लाख का रिवॉर्ड आया था जो कि एक दिन से पहले ही ख़त्म हो गया, क्योंकि इसी एक बंदे ने 54 के क्लिक्स लेके $50,000 से अबव की अर्निंग की। फिर इसके बाद नीचे ये क्रिएटर है, $31,000 इसने बनाए, फिर $16,000 बनाए इसने, ठीक है। जैसे कि राइट नो, या बिल्कुल मतलब बिल्कुल ईजी सीन है इस प्रोग्राम के ऊपर या इस चीज़ के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ समझ लें कि मेरी इस वीडियो के ऊपर 628 व्यूज़ के ऊपर मुझे $250 मिल रहे हैं, $238 मिल रहे हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म आपको इतने डॉलर नहीं देगा, इवन दो कि आप यूट्यूब पे भी काम करते हैं, तो उन्होंने भी आपका जो है अर्निंग रिवॉर्ड 1000 व्यूज़ के बाद ही अपडेट करना है। यहाँ पे क्या चीज़ है, आपकी वीडियो के ऊपर 1000 व्यूज़ भी नहीं है, 628 बंदों ने आपकी वीडियो देखी, और आपकी अर्निंग कितनी यहाँ पे बना के दे रहे हैं आपको, सीधी सीधी आपको $238 आपको मिले हैं। और यही चीज़ आप मल्टीप्लाई कर लें, अगर 1000 है तो फिर ये आपको सीधे सीधे $4000 मिलेंगे, ठीक है। मतलब समझ लें कि 1000 वीडियो क्लिक्स के ऊपर आपको $400 ये पे करने चाहिए। में ये जो क्लिक सिस्टम है, ये बेसिकली टिकटॉक ने एक रिवॉर्ड रखा हुआ है। इसमें हम किसी एडवर्टाइज़र के पैसे नहीं ले रहे, या ना ही इसमें किसी एडवर्टाइज़र के पैसे लगे हुए हैं। टिकटॉक बेसिकली ये चाहता है कि मेरे प्लेटफॉर्म को आप प्रमोट करें, ठीक है। अगर आगे जाके पर्सन लाइव जाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया, लोग लाइव जाते हैं, तो उन बेसिस पे मैं आपको पे करूँगा। जितने आपके वीडियो को देख के लोग लाइव जाएंगे, उतने ही मैं आपको उन बेसिस के ऊपर पे करूँगा। जैसे कि अभी हमने क्रिएटर को ओपन करके देखा, उसका सारा हमने ओवरव्यू समझा, ठीक है। जबकि लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम के बाद जो गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम आता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन की। इस प्रोग्राम में हमने गेम्स लगानी होती है। इसका स्पेसिफिक क्राइटेरिया हमने ये सेट करना है कि हमने स्टार्टिंग से अभी से ही अपने, जब हमारी कंटेंट क्रिएशन की क्लासेस शुरू होंगी, उसके बाद से हमने अपने गेमिंग के ऊपर भी अकाउंट रन करना शुरू कर देना, ताकि हमारे पास गेमिंग की अच्छी ऑडियंस बन जाए, ठीक। का क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ 1000 फॉलोअर्स होने चाहिए, और इसकी अर्निंग व्यूज़ बेस्ड है। यहाँ पे लाइव इंसेंटिव के ऊपर क्लिक बेस्ड है, यहाँ पे व्यूज़ बेस्ड है। अगर आपकी वीडियो के ऊपर 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं, $10 आपका RPM है, तो $10,000 आपके सीधे हैं। ये इतना सिंपल सीन है। मतलब आप अभी जैसे इन्होंने पबजी के ऊपर रिवॉर्ड रखा हुआ है $80,000 का, ठीक है। आपके आपके अकाउंट के ऊपर ऑलरेडी पबजी की ऑडियंस है। वो आप डिपेंड ऑन यू, 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है। आप अच्छे क्लिप्स लगाते हो पबजी गेम के अपने अकाउंट के ऊपर, आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आते हैं, 10,000 व्यूज़ आते हैं, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, ठीक है। आप अच्छे खासे पैसे इस प्रोग्राम से भी बनाओगे। इस चीज़ के ऊपर हम प्रैक्टिकली डिस्कशन करें। फिर हमारे पास हमारा नेक्स्ट टूल था टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर्स। इसका क्राइटेरिया आपको मैं समझा देता हूँ। आपके अकाउंट के ऊपर 18 साल से ऊपर की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और आपके अकाउंट के ऊपर 5000 फॉलोअर होने चाहिए, और एंटी चीट आपका अकाउंट होना चाहिए। अब एंटी चीट क्या चीज़ है, आपने कोई ट्रिक के थ्रू फॉलोअर्स नहीं लेने। आपने जो है इस तरह से नहीं करना कि आपके कंटेंट के ऊपर वायलेशंस पड़ी हुई हैं, आप टिकटॉक शॉप और क्रिएटर्स को ज्वाइन कर रहे हो, तो इन बेसिस पे ये आपकी शॉप को रिजेक्ट कर देते हैं। जब आपकी शॉप रिजेक्ट हो जाती है, तो फिर आप एफिलिएट से पैसे नहीं बना सकते हैं। मतलब ये हमारे पास नंबर 4 पे ये टूल होगा, जिसको हम यूज़ करते हुए टिकटॉक से पैसे बना सकते हैं। और ये भी बड़े अच्छे पैसे देने वाला टूल है। इस चीज़ के ऊपर हमने स्पेसिफिकली क्लास करनी है। और ये एफिलिएट प्रोग्राम है, इसमें आपका मोनेटाइजेशन के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। इसमें आपका जितना भी सारा होगा पर्पस, वो सारे का सारा ई कॉमर्स बेसिस के ऊपर होगा। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया टूल नंबर 5, जो है वर्क विद आर्टिस्ट। 1000 फॉलोअर्स आपके अकाउंट के ऊपर होने चाहिए, 18 साल से ऊपर की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और एंटी चीट होना चाहिए। आपके अकाउंट के ऊपर वायलेशन या फर्दर इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर आप इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो। इस चीज़ को भी हमने इन डिटेल डिस्कस करना है, ये चीज़ कैसे काम करती है, आप इस पे कैसे काम कर सकते हो। मैंने पर्सनली तौर पे इस पे काम नहीं किया हुआ, लेकिन मैं एक आइडिया दे दूंगा, जिनमें आप में से अगर किसी ने करना हुआ तो कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। क्योंकि इनका भी सिंपल फार्मूला ये है, आपकी वीडियो के ऊपर 5000 व्यूज़ हैं तो $5 मिलेंगे। आपकी वीडियोस के ऊपर 8000 व्यूज़ आया तो $5 पिछले वाले, $3 आगे वाले मिला के आपको अर्निंग उतनी ज़्यादा देते जाएंगे। 8 लाख व्यूज़ के ऊपर सीधे सीधे आपको $800 देंगे। ये इन्होंने सीन यहाँ पे सेट किया हुआ, ठीक है। ये हमारे पास था सेकंड हमारा जो था
क्वेश्चन, ठीक है। हाउ टिकटॉक पेज क्रिएटर बेस्ड ऑन द व्यूज़ एंड इंगेजमेंट, व्यूज़ ऑन इंगेजमेंट बेसिस पे कैसे आपको पे करेगा। व्यूज़ आपके यूएसए से आ रहे हैं, अर्निंग अच्छी होगी, इंगेजमेंट आपकी कंटेंट की अच्छी आ रही है तो आपको वो अच्छा पे करेगा। सारी की सारी ऑडियंस यूएसए से आ रही है, कंटेंट आपका फाइनेंस है, बिजनेस है, इस तरह के कंटेंट्स है तो आरपीएम आपका बूस्ट करेगा। अगर आपका आरपीएम फनी है, एंटरटेनिंग पर्पस वाला है, या फर्दर सो ऑन कंटेंट्स है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, कंटेंट कैसे फाइंड आउट करना और उनको कैसे हमने एडिट करना है, उस तरह के हैं, तो फिर आपका आरपीएम इस जो है वो लिमिट के अंदर अंदर फ्लक्चुएट करेगा। $1 से $3 तक का आपका आरपीएम रहता है, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला था और ये हमारे पास टूल नंबर 5 था जिसको हम यूज़ करते हुए टिकटॉक से अर्निंग बनाएंगे। फिर इसके बाद हम लास्ट पे इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ एंड अर्निंग्स, कि हमें क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए टिकटॉक से, कि मैं इस प्लेटफॉर्म से कितने पैसे बना सकता हूँ या कितने पैसे बन सकते हैं। अगर आप इस पैटर्न को समझते हैं तो 2 मंथ के बाद आप मुझे खुद बोलेंगे कि मोहसिन भाई मेरी अर्निंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये फार्मूला जो मतलब आप यूजुअली क्या करेंगे, अब मैंने इतने टूल्स बताए हैं, आप सब भागेंगे कि भाई मैं 500 के 500 टूल्स पे एक टाइम पे काम शुरू कर, इस तरह से करेंगे कोई काम नहीं होगा, ना फर्स्ट वाला होगा ना लास्ट वाला होगा। तो हमने एक तरतीब, एक रिदम बना लेना कि हमने सबसे पहले नंबर पे क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम पे काम शुरू करना है। अब क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम पे काम करने के लिए करने का भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, वो हमने कैसे पूरा करना है। कुछ ऐसे कंटेंट्स होंगे जो कि विद इन सम डेज आपको व्यूज़ पूरे करके देंगे, वो सारी की सारी लिस्ट आपकी ड्राइव्स के अंदर ही मैं अपडेट करके दूंगा आपको कि भाई ये कंटेंट्स हैं, इन पे आप काम करते हो, 100% चांसेस है कि आपके व्यूज़ इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर पूरे हो जाएंगे। फिर हमने फॉलोअर्स लेने हैं, उसका भी हमने जुगाड़ सिस्टम करना है, वो सारा भी हमारा, वो भी हमारा फेज कंप्लीट हो जाएगा। हमारे अकाउंट समझ लें कि 12 से 15 दिन के अंदर हमने मोनेटाइज किया करने हैं। ये हमने पूरे का पूरा एक पैटर्न सेट करना है। फिर उसके बाद लाइव इंसेंटिव है, गेमिंग इंसेंटिव, वट एवर जो हमारे टूल्स हैं, इनको हमने एक तरतीब वाइज लेके चलना है। सबसे पहले नंबर पे हमारा क्रिएटर रिवॉर्ड होगा, क्योंकि ये हमारी मोनेटाइजेशन है, ऑडियंस अच्छी बन गई। उसके बाद लाइव इंसेंटिव भी ईजी है, गेमिंग इंसेंटिव, क्रिएटर रिवॉर्ड, टिकटॉक शॉप और क्रिएटर या वर्क विद आर्टिस्ट, ये सारे के सारे टूल हमारे गुड टू गो हैं, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैंने अभी आपको जिस अकाउंट को ओपन करके दिखाया, इस अकाउंट पे 4 लाख फॉलोअर्स हैं, ठीक है। 4 लाख फॉलोअर्स के बाद जो है, मतलब अब इस अकाउंट पे सारे का सारा कंटेंट जो है वो लग रहा है ऑटो पार्ट्स का, जो कि मैंने आपको ये दिखाया, ठीक है। लेकिन इस पे आरपीएम मुझे लो आ रहा था, क्योंकि ऑटो पार्ट्स का जो क्लिप कंटेंट है वो लो आरपीएम वाला, और इसके अलावा इस पे जो ऑडियंस है वो सारी की सारी नाइजेरिया एशियन ऑडियंस है, इस वजह से मुझे आरपीएम उस पर लो आना शुरू हो गया। तो मैंने फिर क्या किया, मैं लाइव इंसेंटिव की तरफ आ गया। मैं जो है इस प्रोग्राम को यूज़ करते हुए, कि भाई इस प्रोग्राम को यूज़ करते हुए अच्छे पैसे बना लें। फॉर एग्जांपल इस अकाउंट ने मुझे एक दिन में इतने पैसे दिए हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा मैं इस पे अगेन से काम करूँगा, मैं इससे डबल बना लूँगा, क्योंकि अब जब मेरी एक दफ़ा से ऑडियंस मूव ऑन होना शुरू हो गई है तो मेरी अर्निंग भी डबल ट्रिपल उसकी होना शुरू हो जाएंगी। मंथ में 4 दफ़ा ये प्रोग्राम आया, समझ ले कि आपका $1000 सीधा, ठीक है। इसमें कोई जो है आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमने जो है वो इतना जो है वो कंटेंट एडिट करना, ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी, कोई ऐसा इसमें सिनेरियो नहीं होगा, इजी सीन होगा, जो कि हम आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये हमारा था ग्रोथ एंड अर्निंग का जो फार्मूला है या पैटर्न है, उस चीज़ को हमने कैसे लेके चलना है। फिर इसके बाद हमारा जो आउटकम निकल के आया, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट वे ऑफ मनी, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट वे ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम टिकटॉक एंड गेट मोटिवेट टू स्टार्ट। आप जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके टिकटॉक से कैसे पैसे बना सकते हो, और मोटिवेशन कि आप जो है इस प्लेटफॉर्म के तरफ आओ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म राइट नो अकॉर्डिंग टू मी ये प्लेटफॉर्म आगे जो है अच्छे पैसे देगा। अभी गोल्डन एरा चल रहा है टिकटॉक का। टिकटॉक पे जिनको पता है कि भाई राइट वे या राइट पाथ क्या है पैसे बनाने का, मंथ में 10-10 हज़ार डॉलर्स भी लोग निकाल रहे हैं। जब ये M2 आ जाएगी तो फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ जाएंगी, क्योंकि टिकटॉक ने या जो यूएसए के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने M2 एप्लीकेशन के लिए पे किया या टिकटॉक के राइट्स लिए हैं, उन्होंने पैसा फेंकना मार्केट में कि भाई लोग इस प्लेटफॉर्म पे मूव ऑन हो, हम इनको आरपीएम भी अच्छा देंगे, हम इनको अर्निंग्स भी अच्छे देंगे। ये चीज़ क्रिएटिविटी प्रोग्राम बेटा के ऊपर भी हुई थी, तब जो है ईजी सीन था, कोई कॉपीराइट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, अच्छे खासे पैसे बने थे। कॉपीराइट ऐसे उठा उठा के लगा रहे थे, $10,000 पर अकाउंट बना के दे रहा था। तो ये सिनेरियो है। आप अगर इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं, अर्निंग करना टिकटॉक के ऊपर कोई मुश्किल नहीं है। ओवरव्यू में हमने सबसे पहले नंबर पे हमारे जितने भी मोनेटाइजेशन टूल्स थे इनको डिस्कस किया, क्या क्राइटेरियाज हैं, आरपीएम कैसे काम करता है, आप इस पे कैसे काम करोगे, हमारा फार्मूला क्या होगा, हमारा पैटर्न क्या होगा। फिर इसके बाद टिकटॉक किस तरह से पे करता है, आरपीएम क्या चीज़ है,
ठीक है, आरपीएम किस तरह से फ्लक्चुएट करता है, डिफरेंट कंट्रीज़ का क्या आरपीएम होता है, उस चीज़ को हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद हमने इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन की कि भाई हमारे पास क्या एक फार्मूला होना चाहिए या हमारा वर्क पैटर्न क्या होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है। वो है सबसे पहले क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम, फिर इसके बाद लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम, फिर इसके बाद गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम, फिर टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर्स, फिर इसके बाद वर्क विद आर्टिस्ट है। ये टिकटॉक के मल्टीपल टूल्स हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है। कल की क्लास में हम जो है अकाउंट क्रिएशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हमने टिकटॉक का मोनेटाइजेबल अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने उस अकाउंट को किस तरह से सिक्योर करना है, हमने उस अकाउंट की किस तरह से सेटिंग्स करनी है। सो ऑन हमने हमारी जो भी फर्दर उसमें एक्टिविटीज़ होंगी इन डिटेल हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ताकि आप जो है अपनी डिवाइसेस रेडी कर लो, अपने जो है सिस्टम रेडी कर लो कि हमने अगर इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, ये हमारा एक वर्क फ्लो होगा, या कितने अकाउंट्स पे आप काम करोगे, या आपकी शीट्स जो बनेंगी वो किस तरह की बनेंगी। वो सारी चीज़ें हमने जो है आगे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते रहना, ठीक है। इन्हीं 5 प्रोग्राम्स के ऊपर राइट नाउ हमने काम करना है। इसके अलावा टिकटॉक फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है, जो कि छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आप कंसीडर कर सकते हैं। देखिए जैसे कि राइट नाउ मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, यूएसए हिस्ट्री पोस्ट कंटेंट। अगर आप यूएसए हिस्ट्री के ऊपर अपना कंटेंट पोस्ट करते हो, कुछ ही आपको हैशटैग्स बताएंगे कि आप ये हैशटैग यूज़ करो। इन्होंने $5000 का रिवॉर्ड रखा हुआ है कि भाई आप इस प्लेटफॉर्म पे आओ, आप वीडियोस लगाते हो, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे आपको हम उस हिसाब से रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ कि भाई ये आपने हैशटैग यूज़ करना है, यूएस हिस्ट्री, आप अपनी वीडियोस में हैशटैग यूज़ करेंगे तो फिर ये कि आप इस रिवॉर्ड में इनरोल हो जाओगे। सिर्फ ज्वाइन के बटन पे क्लिक करना है आपने, आप इनरोल हो गए, फिर आप अपनी वीडियोस में ये एक स्पेसिफिक हैशटैग यूज़ करके अर्निंग यहाँ से भी कर सकते हैं। समझ ले एक ही वीडियो से मल्टीपल वेज है हमारे पास जिसको टिकटॉक से अर्निंग करें। क्राइटेरिया ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, यूट्यूब से हिस्टोरिकल वीडियोस आपने उठानी है यूएसए की, ये हैशटैग यूज़ करना है, वीडियोस आप अपलोड करेंगे, वीडियोस अपलोड करने के बाद आपके यूएसए से व्यूज़ आते हैं तो फिर ये कि आपको डायरेक्ट ये पे करना शुरू कर देंगे। कोई आपको इसमें ये नहीं बोलेंगे कि भाई आप जो है क्राइटेरिया पहले पूरा करें, 10,000 फॉलोअर्स का, 1 लाख व्यूज़ का, कोई ऐसा इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे टूल्स थे जिनको हमने यूज़ करते हुए टिकटॉक से अर्निंग करनी है। अकाउंट क्रिएशन हम अपनी कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास यहाँ पे वाइंड अप होती है। हमारे इंट्रोडक्शन टू मेकिंग मनी फ्रॉम टिकटॉक में मल्टीपल जो पाथ थे या वेज थे उनको हमने यूज़ किया, या मोनेटाइजेशन की टाइप्स कितनी है उसके ऊपर हमने डिस्कशन की। बेसिकली ओवरव्यू में हमने इनके ऊपर डिस्कशंस की। आगे हमारी जो क्लासेस होंगी इनके ऊपर हमने प्रैक्टिकल्स करने हैं। क्रिएटर रिवॉर्ड क्या है, कैसे काम करता है, कैसे वीडियोस हमने लगानी है, किस तरह से हमने इसे अर्निंग करनी है, लाइव इंसेंटिव क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हमने अर्निंग करनी है, सारी चीज़ें हम इन डिटेल अपनी जो है डिस्कस करेंगे। क्यू एन ए सेशन के बाद, कल हमारा क्यू एन ए सेशन है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर, ठीक। अब मुझे एक दफ़ा से कमेंट्स में बता दें आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। राइट नाउ मैं जो है देख लेता हूँ, फिर इसके बाद हमारा कल क्यू एन ए सेशन तो होना ही है, ठीक हो गया, सारी चीज़ें क्लियर है, डन हो गया, डन हो गया, ठीक है। अच्छा कल जो है हम अपनी सेम टाइम के ऊपर या हम अपना डिस्कस कर लेंगे ग्रुप के अंदर टाइम क्या रखना है। इससे 1 घंटा पहले का कर लेंगे। हमने जो है क्यू एन ए सेशन किया, उसके बाद आपकी शीट्स बना के मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि भाई ये आपकी शीट्स हैं, ये आपका टास्क है, आपने इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट रिवॉर्ड से पहले पहले आप वो कंप्लीट करोगे, फिर उसके बाद है कि हमारी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक हो गया। बाकी हम अपनी क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ख्याल रखिएगा सभी अपना। आपका पब्लिक ग्रुप में ओपन कर रहा हूँ, पब्लिक ग्रुप में आप एक दूसरे से कन्वर्सेशन करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।